हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड आज एक और वीडियो आपके सामने आ रही है। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में आप सबने देखा होगा, हमने फॉलोइंग लाइब्रेरी कोटेशंस के ऊपर बात करी, सम लाइब्रेरी डेफिनेशंस को डिस्कस किया। तो देखा जाए हाल ही में या बहुत तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछा गया है यूजीसी नेट के अंदर, या और कोई भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको इन तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किसने कहा, ये लाइन किसने प्रोवाइड करी, ये किस ऑर्गेनाइजेशन या किस एसोसिएशन की टैग लाइन है। इस तरीके से आपको उनके ऊपर क्वेश्चन मिलता है। तो आज मैं उसी का पार्ट 2 आपके सामने लेकर आई हूँ, सो दैट जितना हो सके उतनी कोटेशंस हम कवर करें। यानी अगर पेपर में कोई भी इन रिलेटेड कोटेशंस अगर आपके सामने आए तो आप बेझिझक उनका आंसर दे सको। सो पिछली क्लास के अंदर आपने बहुत सारी लाइब्रेरी कोटेशंस पढ़ी रिलेटेड टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। मेन ऑथर्स, मेन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेशनल्स ने क्या क्या लाइब्रेरी साइंस के बारे में बोला है, कहा है, कोटेशंस प्रोवाइड की है, डेफिनेशंस प्रोवाइड की है, वो हमने उसमें देखा। उसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इसको रिवर्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है कि एस आर रंगनाथन ने इनमें से क्या टर्म कही, या कोई भी अनदर साइंटिस्ट या ऑथर से पूछा जा सकता है कि इन ऑथर ने कौन सी टैगलाइन इसमें से कही थी या किस ऑर्गेनाइजेशन की ये टैगलाइन है। तो उल्टे तरीके से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। इसलिए आप अच्छे से प्रॉपर एक्सेस कीजिए कि क्या कोटेशन है, देन उसका आंसर दीजिए कि उस किसने दिया। या अगर आपको साइंटिस्ट या ऑथर या कोई भी एलआईएस प्रोफेशनल का नाम दे रखा है तो वो नाम से रिलेटेड जो आपको कोटेशंस आप पढ़ोगे नीचे, वो पर्टिकुलर कोटेशन क्या है, क्या उसका आंसर है, मीनिंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभार वो डेफिनेशंस के अंदर सम टर्म्स या कोई भी टेक्निकल वर्ड्स है और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, किसी एक टेक्निकल वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, तब भी वो आंसर आपका गलत हो सकता है। इसीलिए पर्टिकुलर ऑथर या एलआईएस प्रोफेशन ने क्या कहा, प्रॉपर उनकी लाइन क्या थी, वो आपको इसमें हमेशा से ध्यान रखना है, तभी आप उसका करेक्ट आंसर चुन पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं लाइब्रेरी कोटेशंस रिलेटेड पार्ट 2, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी कोटेशंस कंपाइल की है, सो दैट अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कोटेशंस किसने दी या हु सेड दिस, आप उसका आंसर अच्छे से दे सके। सो आवर फर्स्ट कोटेशन इज, यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला कोटेशन आ रहा है, दैट इज योर लाइब्रेरी हेयर इज वेयर पीपल वन फ्रिक्वेंटली फाइंड्स लोअर देयर वॉइसेस एंड रेज देयर माइंड्स। काइंड ऑफ एन पोयम, एक तरह से ये पोयम है। किसने ये पोयम दी या किसने ये पार्ट डिस्क्राइब किया, प्रोवाइड किया, आइए उसके ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। ऑप्शंस में आपको ऑप्शन 1 दे रखा है रिचर्ड आर्मर, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है नॉर्मन कजिन्स, माल्कन, थर्ड ऑप्शन माल्कन फॉप्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज जॉन कीट्स। ये 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि कोटेशन क्या कह रही है कि लाइब्रेरी हेयर इज वेयर पीपल वन फ्रिक्वेंटली फाइंड्स, सबसे ज़्यादा जहाँ पर पीपल्स को देखा जाता है या पाए जाते हैं फ्रिक्वेंटली, एक पीरियोडिसिटी मेंटेन करते हुए, ज़्यादातर लोअर देयर वॉइसेस, आवाज़ नहीं होती क्योंकि आपको पता ही है लाइब्रेरी के अंदर साइलेंस रहता है, एंड रेज देयर माइंड्स। ठीक है, रेज देयर माइंड्स यानी कि तभी वो जो चीज़ है माइंड के अंदर, उसके अंदर और क्या क्या तरीके से आप उसको रेज कर सकते हो और कैसे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, वो वाली जो कैपेबिलिटी होती है वो लाइब्रेरी में जाकर हमें मिलती है। क्योंकि साइलेंस मिलता है तो और अच्छे से दिमाग काम कर पाता है, माइंड्स और अच्छे से चीज़ें कैच कर पाता है, रेज हो पाता है। ये काइंड ऑफ पोएम या राइमिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपनी बात कही लाइब्रेरी के बारे में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है। ऑप्शंस हमने पढ़े, तो ये कोटेशंस जो आपने जिन्होंने प्रोवाइड की है, दैट इज रिचर्ड आर्मर। रिचर्ड आर्मर इस कोटेशन को लेकर आए थे, तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे अगर आपसे इस कोटेशन के बारे में पूछा जा रहा है, विच इज योर रिचर्ड आर्मर। कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है हेयर इज वेयर पीपल वन फ्रीक्वेंटली फाइंड्स लोअर देयर वॉइसेस, मान लीजिए इसकी ये लाइन ना देकर सिर्फ और सिर्फ ये लाइन दी जाए कि लोअर देयर वॉइसेस एंड रेज देयर माइंड्स, तब भी आंसर यही होगा। तो ये आपको भी एक्सेस करना है अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है।
और वही तरीके से आप उसका आंसर दीजिए। कभी कभार पूरी डिटेल नहीं दी जा रही। कल हमने जो टी.एस. एलियट की पोएम पढ़ी थी जो दारोक से रिलेटेड थी, वो भी पूरी नहीं थी, पूरी उसकी पूरी 4 वर्ड्स के अंदर आती है, 4 लाइन्स के अंदर आती है, सॉरी। तो इसीलिए कुछ पार्ट भी आपका उनके सामने दिया जा सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ के वो एक्सेस करना है कि ये कोटेशन किसने दी। अब आप जान चुके हैं कि अगर ये कोटेशन आपके सामने आएगी तो आपको क्या आंसर लगाना है, विच इज रिचर्ड आर्मर। बढ़ते हैं अपनी दूसरी कोटेशन की तरफ। सो सेकंड कोटेशन आपके सामने आ रही है, लाइब्रेरीज आर द इंडेक्स टू द वर्ल्ड। बहुत ही फेमस कोटेशन है कि लाइब्रेरी वर्ल्ड का इंडेक्स है, काइंड एक तरह की इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड है। जो इंडेक्सिंग हम लोग करते हैं तो लाइब्रेरीज भी वर्ल्ड की इंडेक्सिंग करने का काम या इंडेक्स शो करने का काम करती है। ये कोटेशन किसने दी, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज जे शेरा, ऑप्शन 2 इज मार्गेट मान, ऑप्शन 3 इज ई एस आर एंड ऑप्शन 4 इज जॉन कॉटन दाना। तो ये 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। बहुत ही फेमस कोटेशन है, आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा, क्या पता सभी बच्चों को पता हो। तो लाइब्रेरीज आर द इंडेक्स टू द वर्ल्ड इज गिवन बाय जॉन कॉटन दाना। जॉन कॉटन दाना इस कोटेशन को लेकर आए थे, तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर ये कोटेशन आपके सामने आती है, आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता था वो पता चल चुका है, जिन लोगों को पता था तो उनको और अच्छे से इसके ऊपर अब कभी वो क्वेश्चन वो गलत नहीं करने देंगे। लाइब्रेरीज आर द इंडेक्स टू द वर्ल्ड गिवन बाय, ये कोटेशन जो दी लाइब्रेरीज के ऊपर वो किसने दी, विच इज गिवन बाय जॉन कॉटन दाना। ओके, बढ़ते हैं अपनी कोटेशन नंबर 3 की तरफ। सो यहाँ पे कोटेशन जो आ रही है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3, कोटेशन नंबर 3। The time was when a library was very like a museum and the librarian a moser in musty books. The time is when the library is a school and the librarian is the highest sense a teacher. ठीक है, ये एक तरह से कोटेशन दे रखी है। इसमें भी आपको इस तरीके से दिया जा सकता है कि या तो ऊपर की 2 लाइनें दी जाए या नीचे की 2 लाइन दी जाए या चारों ही लाइन आपको एक साथ दी जाए। इस तरीके से भी इस कोटेशन को परफॉर्म किया जा सकता है, या बीच के कुछ वर्ड करके थोड़ा सा चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये कोटेशन हमने जो पढ़ी, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मेलविल डेवे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एस आर रंगनाथन, ऑप्शन 3 डीन न्यूज। ठीक है, तो अगर बात करें इस कोटेशन के बारे में तो वो कह रहे हैं कि एक टाइम पे लाइब्रेरी को म्यूजियम की तरह कहा जाता था, लगती थी वो, और लाइब्रेरियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो बुक्स रखी हैं उनका देख रेख करने वाला कहा जाता था। और एक टाइम ऐसा है कि लाइब्रेरी एक स्कूल की तरह है और लाइब्रेरियन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेंस वाला टीचर की तरह। ठीक है, तो ये कोटेशन है। ये ये कोटेशन किसने दी, तो दैट कोटेशन इज गिवन बाय डीन न्यूज ने ये नहीं दी है, एस आर रंगनाथन ने ये नहीं दी है। दैट कोटेशन इज गिवन बाय मेलविल डेवे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने मेलविल डेवे रिलेटेड एक कोटेशन पढ़ी थी कि बेस्ट रीडिंग मैक्सिमम रीडर्स को मिलनी चाहिए, बेस्ट बुक्स एट लीस्ट कॉस्ट, वो भी मेलविल डेवे ने दी थी। और ये कोटेशन भी अब उसमें जुड़ रही है, ये भी मेलविल डेवे ने प्रोवाइड की है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर LIS प्रोफेशनल्स हैं, तो इनकी कोटेशंस के बारे में काफ़ी बार देखा जाए तो क्वेश्चंस आते हैं। हर तरीके के एग्जाम्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, नॉट ओनली UGC नेट, वहाँ तो आते ही आते हैं, और तरीके के एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और एज अ लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल, LIS प्रोफेशनल्स, आपको ये पता होना चाहिए कि हु सेड दिस, ठीक है, और किसने कब उस चीज़ को कहा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाली कोटेशंस का आपको पता चल गया, दैट इज गिवन बाय मेलविल डेवे, तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं फिर उसका आंसर देते हैं, तो जब मैं उसको पढ़ रही हूँ तो आप बार बार जब उस चीज़ को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट में, कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ बैठती जा रही है, कोटेशंस आपको पता चलता जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आप उस जब चीज़ को देखेंगे एज अ क्वेश्चन की तरफ से, तो आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक होगी कि ये कोटेशन हमने कहीं पढ़ी है, ये ऑप्शंस थे, इसमें से करेक्ट ऑप्शंस ये था। यहाँ पे ऑप्शंस रखने का भी मतलब ये है कि इन सब नाम में से आप कंफ्यूज ना हो और उसमें से अपनी चीज़ को ढूंढ सको।
अगर मैं चाहती तो सिर्फ कोटेशन के नीचे उनका ऑथर नेम भी डाल सकती थी, बट ऑप्शन से क्या होगा, आप यहाँ पे ढूंढ पा रहे हैं, खुद से भी अपना आंसर गैस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आंसर सही है, तो आपको वो माइंड में क्लिक कर जाता है कि ये क्वेश्चन था, एक इमेज इसकी कैप्चर हो जाती है माइंड में, जिससे अब कभी ये चीज अगर दोहराई जाएगी तो आपको उसके बारे में कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। ओके, तो इसका ये मोटिव रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कोटेशन नंबर 4 पे। सो कोटेशन इज, इंफॉर्मेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड द फंडामेंटल फाउंडेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। यानी कि ये जो कोटेशन है वो इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर है, इंफॉर्मेशन के ऊपर है कि इंफॉर्मेशन एक तरह का बेसिक ह्यूमन राइट है, जैसे कि और भी हमारे राइट्स होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एजुकेशन का और भी अनदर थिंग का, फ्रीडम का, इस तरीके से इंफॉर्मेशन भी हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है। एंड द फंडामेंटल फाउंडेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यानी लोकतांत्रिक जो संगठन है उनको बनाने के लिए भी एक तरह का फंडामेंटल फाउंडेशन की तरह ये काम करता है। ये टर्म, ये कोटेशन किसने कही, बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए आपको दे रखा है एल.आर. मैककॉल्विन, बी ऑप्शन दे रखा है नेल्सन मंडेला, सी ऑप्शन दे रखा है जे शेरा एंड डी ऑप्शन दे रखा है पी.एन. कौला। तो यहाँ पर अगर हम कोटेशन पे एक बार दोबारा ध्यान दें कि इंफॉर्मेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड द फंडामेंटल फाउंडेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड था, और इंफॉर्मेशन की अगर बात हो रही है तो वो किसके अंदर जुड़ रहा है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर। तो इसलिए ये टर्म भी हमारे सब्जेक्ट के अंडर आती है। किसने प्रोवाइड करी, दैट इज गिवन बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने ये टर्म प्रोवाइड की थी, ये कोटेशन प्रोवाइड की थी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज नेल्सन मंडेला। अगर आप ये कोटेशन देखते हैं यानी कि ये किसने प्रोवाइड करी, दैट आर गिवन बाय नेल्सन मंडेला। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोटेशन की तरफ। कोटेशन नंबर 5, ये भी बहुत फेमस कोटेशन है। कम टेक चॉइस ऑफ ऑल माई लाइब्रेरी एंड सो बिग्यूल दे सोरो। बहुत ही फेमस लाइन है, लिटरेचर स्टूडेंट्स इससे रिलेट करते होंगे, उनको पता होगा कहीं ना कहीं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और फेमस ऑथर ने इसको प्रोवाइड की थी। कम टेक चॉइस ऑफ ऑल माई लाइब्रेरी एंड सो बिग्यूल दे सोरो। ठीक है, ये जो टर्म है ये किसने दी है, दैट आर रिलेटेड टू, पहले हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ए इज विलियम शेक्सपियर, बी इज जॉन कीट्स, सी इज जे.के. रॉलिंग, डी इज यूजीन गारफील्ड। तो ये जो कोटेशन है, कम टेक चॉइस ऑफ ऑल माई लाइब्रेरी एंड सो बिग्यूल दे सोरो, ठीक है, दैट टर्म इज गिवन बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर ने ये कोटेशन दी थी विच इज़ वेरी फेमस, काफ़ी बार देखने को, या आप कोई भी जगह जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ फेमस थॉट्स होते हैं उसमें भी इसको शामिल किया जाता है। तो दैट इज़ वेरी फेमस लाइब्रेरी कोटेशन या लाइब्रेरी रिलेटेड कोटेशन, जो कि किसने प्रोवाइड की थी, विलियम शेक्सपियर ने। कोटेशन इज योर, कम टेक चॉइस ऑफ ऑल माई लाइब्रेरी एंड सो बिग्यूल दे सोरो, विच इज़ गिवन बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी कोटेशन की तरफ, विच इज कोटेशन नंबर 6। A library catalog, that quotation is related to library catalog. A library catalog is a list of books which is arranged on some definite plan. ठीक है, कैटलॉगिंग रिलेटेड जब आप लोग कुछ एक्सेस करते हो तो ये डेफिनेशन ज़रूर आती है, ये कोटेशन या डेफिनेशन ज़रूर उसके अंदर दी जाती है, क्योंकि बहुत फेमस पर्सनालिटी रिलेटेड टू कैटलॉगिंग ने ये प्रोवाइड की थी। अ लाइब्रेरी कैटलॉग यानी कि लाइब्रेरी कैटलॉग जो है एक लिस्ट है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स विच इज अरेंज ऑन सम डेफिनेट प्लान, जो एक डेफिनेट प्लान के लिए जो पहले से ही फ्रेमवर्क हो रखा है उस प्लान के अंतर्गत बनाई जाती है, अरेंज की जाती है एक ऐसी लिस्ट ऑफ बुक्स, उसको लाइब्रेरी कैटलॉग कहा जाता है। तो लाइब्रेरी कैटलॉग रिलेटेड ये डेफिनेशन, अ लिस्ट ऑफ बुक्स विच इज अरेंज ऑन सम डेफिनेट प्लान, किसने प्रोवाइड करी, आइए ऑप्शंस देखते हैं। इसमें आपको एक हिंट मैं दे सकती हूँ कि
जब मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये किसी कैटलॉगर या फिर लाइब्रेरी कैटलॉग रिलेटेड प्रोफेशनल ने प्रोवाइड की थी, तो ऑप्शन में आप उसको गेस कर सकते हैं। फिर जब मेरा आंसर आप सुन लेंगे तब तो आपको पता ही चल जाएगा, तो तब तक आप गेस कीजिए। ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए मेलविल डिवे, ऑप्शन बी WCB सेयर्स, ऑप्शन सी CA कटर, ऑप्शन डी कृष्ण कुमार। तो इसमें दो आपके मेन लाइब्रेरी कैटलॉग रिलेटेड पर्सनल्स या प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये टर्म मेलविल डिवे ने नहीं दी है, तो जिन्होंने मेलविल डिवे सोचा वो आंसर गलत है। WCB सेयर्स ने भी नहीं दी है, तो जिन्होंने सेयर सोचा वो गलत आंसर है। कृष्ण कुमार ने भी नहीं दी है, तो जिनका कृष्ण कुमार जिनको लग रहा था वो नहीं होगा। दैट टर्म इज गिवन बाय जो कटर हैं, जिन्होंने कटर कोड दिया था, डिक्शनरी कैटलॉग प्रोवाइड किया था, चार्ल्स एमी कटर, उन्होंने ये कोटेशन या डेफिनेशन प्रोवाइड किया रिलेटेड टू लाइब्रेरी कैटलॉग। दैट टर्म इज प्रोवाइडेड बाय चार्ल्स एमी कटर यानी कि CA कटर, विच इज योर करेक्ट ऑप्शन। और जिनका ये ऑप्शन था उनका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। So a library catalog is a list of books which is arranged on some definite plan. That is the correct option, मतलब that is given by Charles M.E. Cutter यानी कि CA Cutter। ओके, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कोटेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 या कोटेशन नंबर 7 कह लीजिए। रंगनाथन इज टू लाइब्रेरी साइंस व्हाट आइंस्टाइन इज टू फिजिक्स। यहाँ पे तो कोटेशन में ही रंगनाथन है। किसने ये कोटेशन दी? बहुत फेमस कोटेशन है ये भी, कि रंगनाथन ने जो लाइब्रेरी साइंस में किया है वो उस तरीके से ही है जो आइंस्टाइन फिजिक्स के लिए है। जिस तरीके से फिजिक्स के लिए आइंस्टाइन जो मायने रखते हैं, जो प्लेटफॉर्म लेकर चलते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे वो विराजित हैं, या जो फिजिक्स के लिए आइंस्टाइन है वो लाइब्रेरी साइंस के लिए ऐसा रंगनाथन है, विच इज़ अ करेक्ट वन। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर किसने ये कोटेशन दी। ए ऑप्शन इज योर यूजीन गारफील्ड, बी ऑप्शन इज योर जे शेरा, सी ऑप्शन इज डीन नूज एंड डी ऑप्शन इज मार्गरेट मान। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो कोटेशन है कि रंगनाथन इज टू लाइब्रेरी साइंस व्हाट आइंस्टाइन इज टू फिजिक्स, दैट आर गिवन बाय यूजीन गारफील्ड। यूजीन गारफील्ड ने ये कोटेशन प्रोवाइड की थी रिलेटेड टू रंगनाथन को डिस्क्राइब करने के लिए। उनकी जो अहमियत है, जो वो चीज़, जो पोजीशन वो लेकर चलते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स में यूजीन गारफील्ड ने इसको प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर ये कोटेशन आती है आपके सामने तो आपका आंसर क्या है। देन चलते हैं कोटेशन नंबर 8 पे। लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज वर्क। सारी यूनिवर्सिटीज़ के वर्क का जो हार्ट है, जो हृदय का काम करता है, जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट वर्क कर रहा है, उसी तरीके से यूनिवर्सिटी वर्क में जो हार्ट का काम कर रही है, दैट इज़ लाइब्रेरी। ठीक है, ये किसने कहा? यानी कि जो पुस्तकालय होते हैं वो हृदय का काम करते हैं यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के कार्य के अंदर। विश्वविद्यालय में इसीलिए लाइब्रेरी का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंडेटरी है, इट्स नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि वो एज अ हार्ट की तरह वर्क करती है। सो कोटेशन इज गिवन बाय, पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके ऐसा रंगनाथन, ऑप्शन बी है आपका न्यूज, ऑप्शन सी है CD देशमुख एंड ऑप्शन डी इज योर S राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये जो कोटेशन दी है, लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी, दैट इज नॉट गिवन बाय ऐसा रंगनाथन, न्यूज, CD देशमुख। ये कोटेशन आपको दी है S राधाकृष्णन ने। S राधाकृष्णन ने ये कोटेशन दी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये पूछा जाता है, और काफ़ी बार ये आई थिंक पूछी भी गई है एग्जाम्स के अंदर, UGC की बात करी जाए या और भी जो पॉपुलर एग्जाम्स हैं उनके अंदर अगर ये पूछा जाता है तो वो आपका ऑप्शन 8 रहेगा, विच इज़ लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज वर्क, विच इज़ गिवन बाय S राधाकृष्णन, जो ये कोटेशन है। ओके, देन बढ़ते हैं अपनी लास्ट कोटेशन की तरफ। लास्ट कोटेशन यानी कि कोटेशन नंबर 9 जो आपकी आ रही है, विच इज़ इंफॉर्मेशन इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। इंफॉर्मेशन क्या है?
इंफॉर्मेशन एक प्रोडक्ट भी है और एक प्रोसेस भी है। इंफॉर्मेशन आपका यानी कि सूचना एक उत्पाद भी है और सूचना एक प्रक्रिया भी है। ये किसने कहा? ऑप्शंस देख लेते हैं। जे मार्टिन, डी.एस. कोठारी, जे.डी. ब्राउन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के लिए ये जो कथन दिया गया, ये जो कोटेशन दिया गया, दैट इज इंफॉर्मेशन इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, यानी कि सूचना एक उत्पाद भी है और एक प्रक्रिया भी है, विच इज गिवन बाय जे मार्टिन। ऑप्शन ए, जे मार्टिन ने ये कोटेशन प्रोवाइड की थी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, जो कि आज हमने इसके अंदर पढ़ी। तो इस तरीके से कोटेशन हमने आज कंपाइल करी है, सारी कोटेशंस, सो दैट आपको प्रॉपरली एक ही जगह पे सारी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की कोटेशंस मिल जाए और आप उनको अच्छे से एक्सेस कर सके। काफ़ी बार ये होता है कि एग्जाम में कोटेशंस पूछी जा रही है, कोई भी कोटेशंस उठ के आ सकती है, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो कोई भी टॉपिक रिलेटेड, कोई भी आपकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक या एस्पेक्ट रिलेटेड डेफिनेशन या कोटेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो इसलिए ज़्यादातर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फेमस कोटेशंस आपको पता होनी चाहिए, नॉट ओनली इन यूजीसी नेट, बाकी सब एग्जाम्स के लिए भी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके अंदर भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पर भी आपके लिए इससे मदद होगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा और आप उसको सही से मार्क कर पाएंगे, आप उसका आंसर सही से दे पाएंगे। तो यही हमारा मोटिव है लाइब्रेरी कोटेशन रिलेटेड पार्ट 2 लाने का, सो दैट कोटेशन रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम, LIS रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, वहाँ पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके और अच्छे से उसका आंसर दे सके। इसके अलावा एक और न्यूज़ आप लोगों के लिए, आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या और भी अनदर सब्जेक्ट्स जिनकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, LIS की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, तो आप उसके नोट्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर जाकर। सो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके शॉप पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं एड टू कार्ट करके, और वो डायरेक्ट आपके मेल में आ जाएगा, क्योंकि वो आपको ई बुक्स के फॉर्मेट में, ई डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में मिलेगा। तो इस तरीके से आप वहाँ से अपने नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, सो दैट आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। इसी तरीके से बाकी वीडियो आएंगी आपके सामने टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। कोई भी आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि आपको इस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट मैं उस रिलेटेड वीडियो आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी, आपके कमेंट को ज़रूर कंसीडर करूँगी। कोई वीडियो के अंदर डाउट लगता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट ज़रूर सॉल्व होगा। इसलिए पहले आप वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा जो न्यू यूज़र्स हैं वो भी प्लेलिस्ट में जाके और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आप और बाकी टॉपिक्स को भी एक्सेस कर सके जो कि हम प्रिपेयर कर चुके हैं, वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। साथ के साथ जो टॉपिक्स रहते हैं उनके ऊपर भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वीडियोस, टाइमली आपके सामने वो आती रहेंगी। तो इसी तरीके से वीडियोस को एक्सेस करते रहिए और अच्छे से अपने रिव्यूज़ या व्यूज़ देते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।